अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आलमगीर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। आज की इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे जी आपको अगेती कपास लगाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि बाद में चलकर फिर आपको मुश्किलात का सामना ना हो। अगर तो आप कपास लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपना जहन अगेती कपास वाला बनाएं, क्योंकि ये साल अगेती कपास का साल है। मौसमी कपास जिन इलाकों में नहीं होती वहां पे हमने देखा है कि अगेती कपास जो है इंतहाई कामयाब है और इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है। तो आपको अगेती कपास लगाते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? 4-5 ऐसी बातें हैं जिनका अभी से आप ख्याल रख लेंगे तो उम्मीद है कि फिर बहुत सारे जो मसाइल हैं जो आपको बाद में फेस करना पड़ते हैं आप उनसे बच जाएंगे। नंबर 1 है, आप कपास लगाते हुए जमीन के अंदर गहरा हल जरूर चलाएं। अब गहरा हल से मुराद अक्सर हमारे काश्तकार इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और वो समझते नहीं है कि गहरा हल से मुराद क्या गहरा हल है। जी, गहरा हल से मुराद हमारी होती है कॉटन के लिए 18 इंच से लेकर 24 इंच तक कम अज कम आपका जो हल है वो जमीन के अंदर चलना चाहिए। ये जो आप रिवायती हल चला रहे हैं जो 5-6 इंच तक जमीन के अंदर जा रहा होता है, जिससे कोई कॉटन की कोई बहुत अच्छी जमीन की तैयारी नहीं हो पाती। जब कॉटन चूंकि एक टैप रूटेड सिस्टम है, कॉटन का एक लंबी जड़ होती है, 2.5-3 फुट से भी ज्यादा दूर तक इसकी जड़ चली जाती है। तो जब नीचे से सख्त जमीन आ जाती है तो फिर बाद में चल के ऊपर से गर्मी पड़ती है, नीचे से जड़ जमीन के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, तो बार बार शेडिंग हो रही होती है, बार बार आपको कपास को पानी लगाना पड़ता है, नमी बढ़ जाती है और जिससे बहुत सारे और मसाइल भी जन्म लेते हैं। नंबर 2, आपने बीज ट्रिपल जीन वाली वैरायटीज का काश्त करना है। सिर्फ और सिर्फ उन अकसाम को काश्त करना है जिनके अंदर ट्रिपल जीन वाली जो अकसाम है इनको काश्त करना है। नंबर 3, आपने कपास के बीज को बगैर जहर लगाए काश्त हरगिज नहीं करना। जैसे आप मकई बगैर जहर लगाए काश्त करने का सोचते भी नहीं है, इसी तरह इस साल जब आप कॉटन लगा रहे हो तो आपने बगैर जहर लगा के कॉटन लगाने का आप सोचे भी ना। कोशिश करें कि अच्छा और मल्टीनेशनल कंपनी का जो जहर है उसको लगाएं बीज को। बहुत सारी कंपनियां अमीडा दे रही हैं, थायोमेथाक्साम दे रही हैं, इसके अलावा दूसरी भी हैं। कोशिश करें कि जो सकिंग इंसेक्ट रस चूसने वाले कीड़ों के अगेंस्ट सीड की ट्रीटमेंट करें, जैसा कि क्रूजर है, होमरे है, इससे बीज को अच्छी तरह ट्रीट करने के बाद उसके बाद लगाएं। नंबर 4 ये कि आप अपने दिमाग के अंदर ये बात प्लान करें कि हमने पहला जो स्प्रे है वो देर से करना है कपास के ऊपर। आप कपास पे पहला स्प्रे जितना देर से करेंगे आपकी कॉटन उतनी अच्छी होगी, आपके नंबर ऑफ स्प्रेज कम होंगे, आपके फी एकड़ जो अखराजात कम होंगे, आपकी पैदावार बढ़ेगी, जिससे आपका मुनाफा अच्छा हो जाएगा और आप शेडिंग के मसले से भी बच जाएंगे। और एक इंतहाई मजे की बात बता दूं कि जितने आप स्प्रे कम करेंगे आप देखेंगे कि कीड़े मकोड़ों का जो अटैक है वो भी कम होगा। अगर आप स्प्रे ज्यादा करेंगे तो जो कपास का पौधा है वो बार बार स्ट्रेस में आएगा, फ्रूट शेडिंग करेगा, और जब फ्रूट शेडिंग करेगा तो नाजायज बढ़ोतरी हो जाएगी। जब बेजा बढ़ोतरी हो जाएगी तो कॉटन बहुत ज्यादा कद कर जाएगी, जिसके अंदर से बाद में आपको सफेद मक्खी को कंट्रोल करना अजाब बन जाएगा। और इसी तरह जब आखिर में उसके ऊपर अगर गुलाबी आ भी गई तो फिर जितना ज्यादा हाइट होगी, जितनी घनी कपास होगी, आप उसमें से गुलाबी को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और आखिरी बात ये कि कपास जो अब लगा रहे हैं फरवरी के अंदर, जो मार्च के अंदर जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश करें उसका पौधे से जो पौधे का फासला है 1.5 फुट से 2 फुट तक रखें। वैरायटी टू वैरायटी का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा, लेकिन 1.5 फुट से लेकर 2 फुट तक का फासला रखें, ताकि पौधों के दरमियान से जो हवा का बेहतर गुजर हो जाएगा तो शेडिंग कम होगी, कीड़े मकोड़ों का हमला भी कम होगा।